हाय एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी। वेलकम टू केयर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स, उन प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो अभी अपने करियर के स्टार्टिंग में हैं, जिन्होंने अपने लिए सेफ साइड जॉब का पाथवे ना चूज़ कर अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप जैसी या स्टार्टअप वेंचरशिप जैसी रफ रोड को चूज़ किया है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विद नो मनी नो आइडिया। चलिए आज बात करते हैं फिर बिजनेस के बारे में, समझते हैं बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे शुरुआत करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस वेंचर के बारे में, तो हमें सबसे पहले बिजनेस मॉडल्स के बारे में समझना होगा। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यू हैव आउट ऑफ पॉकेट नो मनी, नो टीम, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बिज़नेस मॉडल समझना होगा। बिज़नेस मॉडल बेसिकली वो आइडिया है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में एक शेप लेना शुरू करते हैं। कोई भी बिज़नेस 3 कैटेगरीज में ही डिफाइन होता है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड या स्किल बेस्ड। अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड में, सर्विस बेस्ड में या स्किल बेस्ड में। आइए और डिटेल में से समझते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब है कि आप उसमें भी सबसे पहले 2 कैटेगरीज हैं कि आपको R&D डेवलपमेंट करना है या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है। इट मीन्स टू से कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है आप कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई साइंटिफिक स्किल्स हैं, आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं और किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। वहीं पर फ्रेंचाइजी मॉडल में इट कैन बी अ कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, तो जिसको आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये आपका एक आइडिया हो सकता है। वहीं पर सर्विस बेस्ड में आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप बेसिकली यू आर गोइंग टू ऑफर अ पर्टिकुलर सर्विस लाइक इवेंट मैनेजमेंट। और तीसरी कैटेगरी होती है स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बेस्ड और हॉबी बेस्ड। इफ़ यू हैव अ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री तो आपके पास कोई स्किल हो सकती है, लाइक अकाउंटेंसी हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, CA बेस्ड स्किल्स होती है, CS बेस्ड हो सकती है, मेडिकल बेस्ड स्किल्स हो सकती हैं, जिसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई लाइसेंसिंग स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो आप किसी हॉबी को, अपना स्किल को बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों को भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी आइडिया को। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट द बिज़नेस मॉडल ऑफ द बिज़नेस, और लगभग सारे ही बिज़नेस इन्हीं मॉडल्स में काम करते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा ब्रीफ छोटा सा आपको दिया है कि हम इन कैटेगरीज में ही बिज़नेस को डिफ़ाइन करते हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपका बिज़नेस इसमें से किस मॉडल में आता है। उसके बाद बिज़नेस मॉडल को समझने के बाद, एक बार जब आपने बिज़नेस मॉडल समझ लिया, अब ज़रूरत होती है आपको बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन की। बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन में किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो बिल्कुल अभी बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं या बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और उनके पास कोई आइडिया भी नहीं है। तो अपने आइडियाज़ पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ेगा। आप थोड़ा सा वर्कआउट करिए अपने बिज़नेस मॉडल पर। उसके बाद आप आती है बात बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन की। अगर आप स्किल बेस्ड बिज़नेस में हैं या प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो आजकल जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट में आपके पास उद्योग आधार ही काफ़ी होगा आपको अपना बिज़नेस को जस्ट शुरुआत करने के लिए। अगर आपने उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप उद्योग आधार को रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप ऐसे ही बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ यू आर अ पार्टनर देन यू मस्ट हैव टू अ पार्टनरशिप डीड,
टू स्टार्ट अ बिज़नेस। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या किसी सर्विस को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी इज़ कंपलसरी हो जाता है। तो आपके पास टेक्निकली 3 चीज़ों की ज़रूरत है: उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड पार्टनरशिप डीड। इन तीनों के बाद आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको कुछ चीज़ें और चाहिए जो मैंडेटरी हैं आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए, लाइक बैंक अकाउंट। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं तो आपके पास पर्सनल बैंक अकाउंट काफ़ी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझना ज़रूरी है, अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस बेस पे जा रहे हैं और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तब आपके पास एक करंट अकाउंट होना ज़रूरी है फर्म के नाम से। अदरवाइज़ यू कैन गो फॉर द पर्सनल अकाउंट फॉर सम टाइम। इसी तरह से हर बिज़नेस के लिए आज की डेट में एक वेबसाइट का होना मैंडेटरी पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपके पास वेबसाइट होना कंपलसरी है। हाँ, मैंडेटरी पार्ट है, लेकिन आज बहुत सारे फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं, फ्री वेब पेज बना सकते हैं, जो आपके बिज़नेस को रन करने के लिए, आपके बिज़नेस को डिस्प्ले, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को डिस्प्ले करने के लिए काफ़ी है। और आज बहुत सारी फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, wix.com, wordpress.com कि आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिनमें आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको 5 से 10,000 20,000 रुपये वेबसाइट में खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है आपके पास एक विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड हालांकि एक मैंडेटरी पार्ट है, लेकिन वो भी आज की डेट में कंपलसरी नहीं है। आज का बिज़नेस ज़्यादातर ऑनलाइन चल रहा है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ग्राफिकल एक्सपीरियंस है, आप एक सॉफ्ट कॉपी अपनी बना सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एज अ वी कार्ड फॉर्मेट में। और बहुत सारे आजकल फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, थोड़ा सा सर्च करिए, आपको ऑनलाइन फ्री कार्ड बन जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये तो थी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स जहाँ पर आप अपने बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको बिज़नेस मॉडल समझना होगा। एक बार बिज़नेस मॉडल समझ लिया, उसके बाद आपको फिर आती है बात बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करने की। और बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब बात आती है आपके बिज़नेस को रन करने की। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप जब कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या किसी सर्विस को डेवलप कर रहे हैं या किसी स्किल को, अपनी स्किल को आप एज ए बिज़नेस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी फॉर्मेट में जब आप काम करें तो आप परफेक्शन के चक्कर में मत रहिए। जस्ट डेवलप अ प्रोटोटाइप एंड डीप डाइव इनटू द बिजनेस मार्केट। क्योंकि आप कितना भी मॉडल डेवलप कर लें घर में बैठकर या कितना भी परफेक्शन बना लें, जाना अल्टीमेटली आपको मार्केट में ही है। आपका लिटमस टेस्ट मार्केट ही करता है। आपके प्रोडक्ट का लिटमस टेस्ट मार्केट में ही होना है कि आपने क्या बनाया है, वो सेलेबल है नहीं है, आपका बिज़नेस रन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए जस्ट डेवलप अ प्रोटोटाइप ऑफ योर बिजनेस मॉडल एंड go into the market. After taking the feedback, hit and trial, then you must develop your product in a different versions. अब जैसे कि बात है बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने की, तब बात आती है बिज़नेस के लिए आपको एक ऑफिस की भी ज़रूरत है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अदरवाइज़ आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई आपको स्पेस अवेलेबल करा सकता है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई एक रेंटेड प्रॉपर्टी लें और उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप बिज़नेस को शुरू करें। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अब एक ज़रूरी बात, किसी भी बिज़नेस के फेल होने में टॉप 3 रीज़न्स में से उसमें एक पॉइंट है टीम। आपको यहाँ समझना होगा कि अगर आप कोई भी बिज़नेस अपना डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको अकेले रन नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी फॉर्म में, चाहे पार्टनरशिप की फॉर्म में, चाहे एज ए एम्प्लॉय की फॉर्म में, कमीशन एजेंट की फॉर्म में या एम्प्लॉय की फॉर्म में, आपको अपनी टीम को डेवलप करना ही होगा। एज मच एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू एम्प्लॉय द स्किल्स। तो आप सबसे पहले अपने लाइक माइंडेड पीपल्स को ढूंढिए, उनको ऑफ़र करिए अपने साथ अपने वेंचर में। उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, आप उनको बेनिफिट्स ऑफ़र करिए और उनको साथ जोड़ने की कोशिश करिए। इसी तरह से
जो की पॉइंट्स में से एक पॉइंट और भी है, ब्रांडिंग एंड द मार्केटिंग। जब बात आती है आपके प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस की, क्योंकि आज की डेट में आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लें, कितनी भी अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड कर लें, लेकिन अगर आज मार्केटिंग नहीं है आपके प्रोडक्ट्स की, एडवर्टीज़मेंट, ब्रांडिंग नहीं है, तो आपका वो प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं हो सकता, आप कभी भी प्रमोट नहीं हो सकते, आप कभी भी बेनिफिट रीप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास एक नई स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए मार्केटिंग के लिए। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट मत करिए। आपके पास बहुत सारे फ्री ऑप्शंस हैं बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बिज़नेस की फ़र्स्ट अपीयरेंस वेबसाइट से होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप लैंडिंग पेज बना लीजिए, बहुत साइट्स फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो आपको इस पेज के साथ साथ फ्री वेबसाइट विद इन अ मिनट्स आपको क्रिएट करके दे देते हैं। इसी के साथ उन वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए आप बहुत सा अपने सोशल मीडिया पर वेब पेज बना सकते हैं, या क्लासिफाइड्स में भी आजकल बहुत सारे क्लासिफाइड्स भी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लैंडिंग पेज का ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं। तो आप क्लासिफाइड्स में अपना बिज़नेस का लैंडिंग पेज बना सकते हैं, सोशल मीडिया में अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशली एक पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, थोड़ी सी स्किल्स हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब। आप अपने बिज़नेस को यूट्यूब वीडियोस बनाइए, अपनी सर्विसेज के बारे में यूट्यूब बनाइए, कस्टमर्स के फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स को उसमें अपलोड करिए और क्रिएटिवली आप उसको प्रमोट कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बिजनेसेस। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने बिज़नेस को बिज़नेस मॉडल समझ लिया, आपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने टीम भी डेवलप कर ली, आपने बिज़नेस को प्रमोट भी कर लिया, लेकिन जब तक प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होता है तो आपके बिज़नेस रन कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली आपको बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू सर्च नियर योर लोकेशन। लोकल मार्केट में स्कोप तलाशना शुरू करिए। आप उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। आप लोकल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासिफाइड्स पे अपने सेल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, या आजकल Amazon.com जैसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह आप अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ आप अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी क्रिएट करने की कोशिश करिए, जो सिर्फ आपके सिटीज़ तक ना अवेलेबल होकर, आपके सिटी तक अवेलेबल ना होकर आपके स्टेट लेवल या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करे। इसके साथ साथ ऑनलाइन चैनल है आपका जो वर्ल्ड वाइड आप काम कर सकता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग एंड द बिज़नेस स्ट्रेटजी। आपकी बिज़नेस स्ट्रेटजी कितनी फुल प्रूफ है। एट लास्ट मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं स्टार्टअप्स में, वेंचर्स में, तो आप सबसे पहले स्किल बेस्ड बिज़नेस मॉडल को चूज़ करिए, जहाँ पर आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है या कोई ना कोई स्किल्स होती है जिसको आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप चाहे प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल चूज़ करिए या सर्विस बेस्ड मॉडल चूज़ करिए, बोथ मॉडल नीड द गुड हैंडसम अमाउंट टू इन्वेस्ट स्टार्टिंग इन द बिजनेस। बट इन ए स्किल बेस्ड बिजनेस मॉडल यू कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा सजेशंस प्रोफेशनल्स के लिए यही है कि आप अल्टीमेटली शुरुआत स्किल बेस्ड बिजनेस मॉडल से करिए, वाइल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू डेवलप योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस मॉडल। तो आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे प्रोडक्ट आइडिया के बारे में। तो आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपनी इस सीरीज़ के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय,